बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल मतलब भाग के नियम। भाग के नियम। भाग के नियम। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ए स्टडी पेस विन द रेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, भाग के नियम। जैसे कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि कोई संख्या दे दिया, सपोज एक संख्या दे दिया आपको 2222, एक संख्या दे दिया और पूछेगा आपसे कि क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल मतलब क्या 2 से ये भाग हो जाएगा, क्या ये 2 से भाग हो जाएगा। कोई संख्या दे देगा आपको 2358, आपको बोलेगा क्या ये 3 से डिविजिबल है। मतलब क्या हम 3 का टेबल मैंने 3 से अगर इस संख्या को डिवाइड करें तो क्या ये पूरी तरह कट जाएगा, पूरी तरह रिमाइंडर 0 बचेगा। मतलब हमसे सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी तरह 2 से 3 से कोई संख्या दे देगा, बोलेगा क्या ये 5 से डिविजिबल है, क्या ये 7 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जामिनर्स हमेशा पूछते रहते हैं। ठीक है, मतलब किसी संख्या से अगर हम डिवाइड करें और रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो हम उसको बोलेंगे कि ये संख्या इस नंबर से डिविजिबल है। ठीक है, समझ में आई बात। अगर इफ ए नंबर डिवाइड्स ए नंबर, है ना, विदाउट रिमाइंडर मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए। विदाउट रिमाइंडर, है ना, माने r = 0, देन जो नंबर होगा ये नंबर होगा, देन द नंबर, ये नंबर जो इस नंबर हमने जिस नंबर को डिवाइड किया ना, ये नंबर, देन द नंबर इज सेड, कहा जाएगा टू बी डिविजिबल बाय दैट नंबर। ठीक है, चलिए इसको अब सेंटेंस के लैंग्वेज से ऊपर उठ करके हम उसको अब प्रैक्टिकल भाषा में पढ़ते हैं। सपोज अगर हमारे पास एक संख्या है 100 और हमको किसी ने बोला कि आप इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हम पाएंगे कि 5 × 2 = 10, यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये 0 शिफ्ट हो जाएगा इधर, ये कितना हो गया 20। यानी यहाँ पे कोशिएंट कितना हो गया और रिमाइंडर कितना हो गया जी, रिमाइंडर हो गया 0। अगर ऐसा होता है कि रिमाइंडर 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि ये जो संख्या है ना वो इस संख्या से डिविजिबल है। जो 100 है वो किससे डिविजिबल है, 5 से पूरी तरह डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब होता है कि भाग लग जाना चाहिए और रिमाइंडर में क्या बचना चाहिए, 0। रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचना चाहिए। तब जाकर के हम कहेंगे कि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो संख्या उसका डिविजिबल है। बात समझ में आई। तो हम रूल पढ़ते हैं, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे तो और आसान होगी, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। बहुत ही अच्छा ये एक टॉपिक है। तो हम लोग पहले डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। ठीक है, रूल्स। ठीक है, पहला रूल ये कहता है कि कोई संख्या 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ए नंबर, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ it ends with 0 or 2, with 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, मतलब कोई संख्या का अगर लास्ट डिजिट या तो 0 हो, या तो 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर किससे डिविजिबल होगा जी, वो 2 से एकदम डिविजिबल हो जाएगा वो।
2 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे अगर हम आपसे पूछें 2 4 2, क्या ये डिविजिबल बाय 2 है? डिविजिबल बाय 2 है क्या ये? हाँ बोलिए। यस, डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में कौन सा डिजिट है? 2 है। तो इस लास्ट डिजिट के जगह पर कोई भी संख्या आ जाए, जैसे मैं बोलूँगा 246, क्या डिविजिबल है? यस, वेरी गुड। क्या 248 डिविजिबल है? 2 से? ये सारे क्वेश्चन 2 से है ना। अच्छा, 250 अगर पूछेंगे तो क्या ये डिविजिबल है? यस, देखो यहाँ पे 0 भी तो है। अगर कोई संख्या 0 2 4 6 और 8 से अगर ख़त्म होता है तो वो संख्या 2 से डिविजिबल होगा। अच्छा, क्यों होगा? क्योंकि हम 2 का टेबल पढ़ते हैं ना, तो 2 का टेबल पढ़िए। 2 1 जा 2, यूनिट में 2 आ गया। 2 2 जा 4, 4 भी आ गया। 2 3 जा 6, वो भी आ गया। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर 0 आ गया। 2 6 जा 12, यूनिट में कौन सा डिजिट है? 2 7 जा 14, यूनिट में कौन सा डिजिट है? 4। यानी कि 2 का टेबल हम जब पढ़ते हैं तो हमको यूनिट में क्या क्या मिलता है? या तो 0 मिलेगा, चाहे 2 4 3 नहीं 0 मिलेगा। इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब 2 से जब उस संख्या को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो हम कहेंगे कि वो संख्या उस 2 से डिविजिबल है। इज इट क्लियर? चलिए दूसरा रूल पढ़ते हैं हम लोग, फटाफट जल्दी पढ़ लेते हैं। 3 से अभी हमने किसका पढ़ा? 2 से। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन ए नंबर, डोंट रिपीट। ए नंबर इज डिविजिबल बाई, नंबर दे दिया मैंने 3, ठीक है? 3 से, ठीक है? तो कब ऐसा हो जाएगा? इफ सम ऑफ द नंबर, ठीक है? इफ, देखो इसका जो है बोलता है इफ, अच्छा 3 का यहाँ पे 3 का है ना, इफ द सम ऑफ, इफ आपके सिलेबस में सब है, ठीक है? इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। समझ में नहीं आया होगा, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, आराम से समझ में आया। हमारे पास सपोज एक संख्या 36 और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या है क्वेश्चन जी? कि डिविजिबल बाई 3 और नॉट, ठीक है? तो हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये जो हमने भी पढ़ा ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो डिजिट आपको पूछा जा रहा है, उस मैंने जो नंबर पूछा जा रहा है उस नंबर में जितने डिजिट्स हैं, कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे? 2 डिजिट्स हैं। इन दोनों डिजिट्स को जोड़ दीजिए और जोड़ने के बाद जो संख्या आती है 9, वो संख्या डिविजिबल होना चाहिए 3 से। 3 से होता है ना? यस। तो वो संख्या आपका 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3 + 6 = कितना हो गया? 9। और हम जानते हैं कि 3 का टेबल जब हम 3 बार पढ़ते हैं तो 9 आता है। या फिर आप इसको ऐसे कीजिए, 3 3 जा 9, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया? 0। इसका मतलब ये जो संख्या 9 वो किससे डिविजिबल है? 3 से डिविजिबल है। अगर मैंने सवाल आपसे पूछा 12, ठीक है? तो अब जो नेक्स्ट सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सवाल ये है कि क्या 12 जो है इज 12 डिविजिबल बाई 3? इज 12 डिविजिबल बाई 3? क्या 12 3 से डिविजिबल है? सॉल्यूशन क्या बोलता है? कैसे पता करते हैं 3 से डिविजिबल है कि नहीं? कैसे पता करते हैं जल्दी बताओ। इसके डिजिट्स को आपस में जोड़ते हैं ना? जोड़ते हैं ना जी? हाँ। देखो सम करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा जी? 3। और 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? हाँ 1 एक बार में, है ना? तो इसलिए हम कह सकते हैं यस 12 इज डिविजिबल बाई 3। सवाल हमारा यही है ना? हाँ। कि क्या 12 3 से डिविजिबल है? हाँ,
यस। आप देखिए 12 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 जा 12 होता है ना, रिमाइंडर 0 हो गया, इसलिए डिविजिबल हो गया। अच्छा ये तो छोटी संख्या है, आप 12 को तो आप टेबल भी पढ़ लेते, 3 का टेबल भी पढ़ लेते तो आप बोल देते कि 3 4 जा 12, अरे ये तो डिविजिबल है। हाँ। हैं? अगर हम 15 पूछ देंगे तो तुम आराम से बता देगा 3 5 15 होता है। हाँ, अगर हम तुमको 30 का पूछ दे तो भी तुम क्या बोलेगी? 30 का 3 5 डिविजिबल है कि नहीं, सो पहले बताओ। हाँ, यस, कि 3 जा 10 होता है। अगर हम क्वेश्चन पूछें 3 5 3 3 5 3 3 5 3 क्या ये डिविजिबल है? इज डिविजिबल बाई 3? जब 12 था तो बता दिए फटाक से टेबल पढ़ के। इसको कैसे बताइएगा? क्या करते हैं हम लोग? जोड़ते हैं। जल्दी बताओ। यस। यस, ये देखो 3 + 5 + 3 अगर करेंगे हाँ। तो कितना होगा? ये तो 11 हो गया, 11 तो ये डिविजिबल नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा ना। नहीं। 11 हो गया ना। ये 3 के टेबल में 11 आता है क्या? नहीं। नहीं आता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? नो। 3 5 3 इज नॉट डिविजिबल बाई, नॉट डिविजिबल बाई। 3 5 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, अरे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 5 3 इज डिविजिबल बाई 3। क्या 3 5 3 डिविजिबल है 3 से? नो। हम लिख रहे हैं नो। 3 5 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। क्या इसमें तुमको सोचना है? 3 5 3 इज नॉट, नॉट। नहीं है ना, नहीं। इसलिए इज के बाद तुरंत नॉट लगा देंगे। नॉट। डिविजिबल बाई 3 बन गया। अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछे 3 5 4, क्या ये 3 से डिविजिबल है? जल्दी बताओ। 3 से हाँ। कितना आ रहा है सम? 12 यस, 12 आ गया। और हम जानते हैं कि 12 जो है 3 से डिविजिबल है। होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा यस। आगे बात समझ में? मजा आ रहा है? कोई भी नंबर, कितना बड़ा से बड़ा नंबर देख करके आप बता सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं, 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं, है ना? तुरंत बता दीजिएगा आप। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, सपोज 2 5 3 2 9 8 7 3 2 नहीं 7 3 6 कर देता हूँ, 7 3 6। क्वेश्चन मेरा ये है कि इज डिविजिबल बाई 2? इज डिविजिबल बाई 2? सबसे पहले आप रिकॉल कीजिए कि 2 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। जो पहले सम करना, 2 में सम नहीं करते, 2 में केवल देखते हैं कि यूनिट प्लेस में, हाँ, यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर है, वो नंबर 2 का टेबल में आता है कि नहीं आता। तो यहाँ के 2 का टेबल में यहाँ पे 6 है, 6 आता है ना? 6 आता है, तो इसीलिए ये संख्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसी सवाल में कि इज डिविजिबल बाई 3? क्या ये डिविजिबल बाई है 3? जल्दी बताइए। क्योंकि 2 का टेबल में 3 नहीं आता। 2 के टेबल में 3 नहीं आता? नहीं। अरे भाई ये सवाल यही है, बस सवाल में हम ये भी पूछे हम 2 से डिविजिबल होगा क्या, तुमने आंसर बोल दिया यस। अब हम बोल रहा हूँ सवाल यही है, प्रश्न ये है कि क्या ये संख्या 3 से डिविजिबल होगा? यस। चलिए कैसे होगा यस? क्योंकि 3 का टेबल में 6 आता है। नहीं समझ, चलो ठीक है। 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, वो ध्यान से सुनिए। 2 से डिविजिबिलिटी में केवल चेक करना है कि यूनिट डिजिट में वो 6 है, तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। बाकी किसी नंबर से होगा कि नहीं होगा उससे हमको पता नहीं है। लेकिन 2 से वो संख्या डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उसका अंत में 6 मतलब 0 2 4 6 या 8 में इनमें से कोई एक संख्या है, तो 2 से डिविजिबल है।
3 से अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो हमको सारे नंबर को पहले जोड़ना है। सम करना है। तो हम 6, 3, 9, 7, 16, 16 और 8, 24, 24 और 9, 33 है ना, 33 2 35, 35 3 38, 38 और 5 43, 43 और 2 45। 45। ठीक है, कितना हो गया 45। इसको फिर जोड़ दो 45 को, कितना हो जाएगा 4 + 5 फिर 9 हो गया। 9। हाँ 3 के टेबल में 9 आता है, हाँ। हो गया। Yes। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यस। मतलब ये संख्या 2 से भी डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है। देखिए तुमने आ गया ना, इतना लंबा नंबर तूने फट से बता दिया। डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 और 3, रिमाइंडर 0। यस, रिमाइंडर हमेशा 0। डिविजिबल है इसका मतलब ही होता है कि पूरी तरह से उसको काट देता है। काट देता है। डिविजिबल, ये नंबर 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब यही है कि जब भी हम 2 से भाग लगाएंगे तो इसका रिमाइंडर जो है कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। तभी उसको बोलेंगे डिविजिबल है। Divisible। अगर रिमाइंडर बच गया बच गया तो हम उसको वो divisible डिविजिबल नहीं बोलेंगे नहीं कि वो 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि वो कुछ रिमाइंडर बचा रहा है। आई बात समझ में? तो 2 और 3 से हम लोगों ने सीख लिया। अब हम रूल नंबर 3 पढ़ेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, 2 से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लिया, 3 से डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी है ना, रूल 4 संख्या के लिए, 4 संख्या के लिए। ठीक है, 4 आगे बात समझ में? चलो, अरे ये क्या हो गया, ठीक है। तो हम लोग 4 के लिए चेक करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल 4 के लिए। तो 4 के लिए क्या बोलता है कि कोई भी नंबर है, ठीक है, एनी नंबर, ठीक है, और ये कहता है कि डिविजिबल बाई 4 होगा। कब होगा? नियम कहता है इफ सम ऑफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स, मैं समझाऊंगा, इट सम ऑफ इट्स लास्ट 2 डिजिट इज डिविजिबल बाई 4। एग्जाम्पल, ये कहता है कि कोई संख्या का अंतिम अंत के जो 2 डिजिट्स होंगे उन दोनों डिजिट्स को, सॉरी सम नहीं, ये गलत यहाँ पे लिख दिया हूँ मैं, सम नहीं सॉरी, ठीक है। इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है, इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट जो है वो अगर डिविजिबल होता है 4 से। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 200, क्या लेता हूँ, 200। मैंने 200 ले लिया, और क्वेश्चन ये है कि क्या ये 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के हम 2 डिजिट देख रहे हैं, ठीक है। तो 2 डिजिट यहाँ पे तो 0 बता रहा है। चलिए इसको 2 डिजिट में ये वाला संख्या नहीं पकड़ते हैं, हम इसको लिख देते हैं 240 लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? 40, ठीक है। 240 कर दिया। अब हम इसका केवल लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, 40। तो क्या ये 44 से डिविजिबल है? यस। 4 10 जा 40, ठीक है। तो हम बोल देंगे यस, ये है, ये डिविजिबल है 4 से। 2 वाला हम क्या बोलता है, केवल यूनिट प्लेस में देखना है, 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 से चेक करना है तो क्या करते हैं, सारे डिजिट्स को जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद, अच्छा जोड़ने के बाद मान लो 2 डिजिट संख्या आ गया, मैंने 45 आ गया, फिर क्या करेंगे, फिर जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद जो संख्या बचेगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर होता है तो वो जो जितना बड़ा भी संख्या है वो 3 से डिविजिबल हो जाए। बोलो डिविजिबल हो जाए, हो जाएगा। 4 वाले संख्या में हमने क्या देखा कि कोई भी नंबर का लास्ट 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे, अगर वो 4 से डिविजिबल है
तो हम समझ जाएंगे कि ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, नया क्वेश्चन है, मैं लेता हूँ 256 ले लेता हूँ 256। और या फिर इसको और संख्या बढ़ा देता हूँ, ऐसे ही ले लेता हूँ। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या ये 4 से डिविजिबल है? ये 4 से डिविजिबल है ये? आपको क्या लगता है, क्या ये 4 से डिविजिबल है? नहीं। क्यों नहीं है? हमने लास्ट के 2 डिजिट ले लिए, ले 2 डिजिट, 84। तो भाई 84 4 से डिविजिबल नहीं होगा? अरे 4 का टेबल से ये 8 भी जाता है, 4 का टेबल से 4 भी जाता है, हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा क्या? यस। ठीक है, हम क्वेश्चन आगे बढ़ाते जाएंगे। एक और बताता जाता हूँ मैं 4 के बारे में बताया ही नहीं है तुम लोग को। ठीक है, चलो यहाँ पे 4 से तुम लोग को नहीं बताया यहाँ पे। ठीक है, 3 का बताया, 2 बताया है, 3 बताया, 4 नहीं बताया, 5 बताया है, 6 भी नहीं बताया, 7 भी नहीं बताया, 8 भी नहीं बताया, फिर सीधा 9 का बताया। ठीक है, तो चलो जो भी है हम लोग देखते जाते हैं। 4 हो गया, 5 का देख लेते हैं रूल। ठीक है, तो 1 2 3 चौथा रूल है, डिविजिबिलिटी बाई 5। ये तो इजी है। लास्ट का डिजिट में या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए, 5। हाँ। बस। क्योंकि हम 5 का टेबल पढ़ते हैं तो क्या क्या आता है? 0 और 5। या तो 0 या फिर 5। तो ये कोई भी नंबर में अगर 0 और 5 आ गया तो हम बोलेंगे कि यस, नहीं बोलो 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल। वो 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा उसका पता नहीं, किससे डिविजिबल होगा फिक्स है, 5 से कंफर्म डिविजिबल होगा, है ना? ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे इंड्स विथ 0 और 5। इंड्स मतलब समाप्त होता है, 0 से या 5 से अगर समाप्त होता है, वो समाप्त होता है मतलब अंतिम संख्या जो है, तो 0 या 5 हो तो हम उसको बोलेंगे कि ये डिविजिबल बाय 5 होगा। एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल से मान लो हम ले लेते हैं 50, तो क्या ये 5 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि यहाँ पे 0 इसकी यूनिट प्लेस पे है। अगर हम बोलेंगे हम पूछेंगे क्या ये 5 से डिविजिबल है? क्यों जी? क्योंकि यूनिट जो प्लेस है वो 5 है। तो आ गया समझ में? चलिए, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। और चलिए हम अगला रूल देख लेते हैं, 5 6 7 8 9 का देख लेते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 9। आपको हम 6 का भी बता देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ बता ही देते हैं, आपका सिलेबस में कितना ही है लेकिन आपको समझाने के लिए। ठीक है, 6 से देखो, 6 जो है, 6 किससे किससे मिलके बना है? 2 3 6 है, होता है। हाँ। इसका मतलब सीधा सीधा समझ लीजिए कि कोई नंबर अगर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी जी? 6 से। आई बात समझ में? कोई संख्या अगर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब होगा कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 2 and 3, बोथ दोनों से होना चाहिए। केवल 2 से होगा तो नहीं, केवल 3 से होगा तो नहीं, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए, तभी जो है 3 बोथ, देन दैट नंबर मतलब वह संख्या विल बी होगा, विल बी बोलो, विल बी डिविजिबल बाई कितना? 2 6। तो यहाँ तो लिखे दिए, अगर 2 और 3 दोनों से अगर डिविजिबल होता है तो वो संख्या क्या होगा जी? 6 से भी डिविजिबल होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपका सिलेबस में नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसे बता दिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन लेता हूँ, सिंपल बता देते, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज मैंने 12 ले लिया, तो ये बोले हम पूछेंगे डिविजिबल बाई 2, क्या ये सही है? डिविजिबल बाई 2, यस सही है। ये बोलो डिविजिबल बाई 3 होगा क्या ये? यस, क्योंकि सम कितना हो रहा है? 2 है। क्या बोल रही हो तुम? डिविजिबल बाई ये 2 होगा। हाँ। क्यों 2 होगा? क्योंकि सम कर रहे हैं।
अरे बोतल कहेंगे इसका यूनिट प्लेस में कितना है, इसीलिए से डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो चलिए बैठिए। तो आ गई बात समझ में, 6 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, 2 और 3 से। चलिए अब हम आगे जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी से टेबल पढ़ते हैं आगे वाला। देखो इतना सारा पढ़ लिए हैं हम लोग, इसका कभी भी तुम्हें मौका मिलेगा तो खोल के तुम पढ़ सकती हो कभी। इसी में? हाँ इसी में आएगा, ये मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, तो व्हाट्सएप में पढ़ते रहना। ऐसे तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगा इसका, ये तो यूट्यूब में भी रहेगा ना, यूट्यूब में तुम्हें यूट्यूब में आता कैसे है पता नहीं। मैं आपको दिखा दूंगा ना, मैं आपको दिखा दूंगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, डिविजिबिलिटी बाई 9, डिविजिबिलिटी 9 चेक करना है हमको, ठीक है, कि कोई नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो वो कैसे चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 9? वो बहुत सिंपल है, जो भी संख्या आपको दिया गया है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 9। मतलब जैसे 3 के लिए सबको जोड़ते थे और चेक करते थे कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, उसी तरह 9 का भी हम लोग करेंगे, ठीक है, सेम टू सेम। एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल सपोज हम लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमको लेना है 36 ले लेता हूँ मैं, 36 ले लेता हूँ, ठीक है। तो हम इसको सम करेंगे, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा, 3 + 6 कितना हो जाएगा जी, 9। और हम देख रहे हैं कि 9 जो है 9 से डिविजिबल है, हाँ। तो पता चल जाएगा कि 36 किससे डिविजिबल है, 9 से। हो गया क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमको संख्या आपको पूछ दिया मैंने 3539973, और हम पूछ रहे हैं कि क्या ये इज डिविजिबल बाई 9, क्या होगा सॉल्यूशन। तो हम लोग पहले सम देखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स, यस चलेंगे। 3 + 5 + 3 + 9 + 7 + 3 40, हाँ। 50, 60, 70, 80, 90, तो हमेशा 10 के टेबल में हमेशा यूनिट डिजिट क्या आता है, 0। 10, 20, 30 सब में 0 है ना। तो कोई भी नंबर अगर इंट हो रहा है, अगर 0 के साथ इंट हो रहा है, जैसे हम पूछे 500, ये इसमें 0 से खत्म हो रहा है, हाँ। तो हम बोलेंगे क्या ये 10 से डिविजिबल है, ये हम बोलेंगे यस, डिविजिबल बाई 10, डिविजिबल बाई 10, ठीक है, डिविजिबल बाई 10। आगे बात समझ में। तो आज तुमने सारे पढ़ लिए, तो इस तरह सारा ध्यान कीजिए, और बाकी आप लोग ऐसे कोशिश करते रहिए, ट्राई करते रहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूँ, आप चेक कीजिए। 3437 डिविजिबिलिटी बाई चेक, डिविजिबिलिटी 2। 5893 डिविजिबिलिटी बाई 3। 7350 डिविजिबिलिटी बाई 10। 98753 डिविजिबिलिटी बाई 6। चेक करके हमको बताएंगे कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। तब तक के लिए धन्यवाद।